बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं मिक्स दाल की मज़ेदार सी रेसिपी, जो बनाने में निहायत ही आसान और खाने में तो ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार है कि आप चिकन मटन को भूल जाएंगे जब आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घरों पर ये मिक्स दाल की रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास है 1 कप चना दाल का, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर कर एक बाउल में शामिल किया है और डाल दिया है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से ये होगा, ये अच्छे से फूलेगी। इसको साइड पर रखेंगे और दूसरा बाउल ले लेंगे जिसमें मैं माश की दाल शामिल कर रही हूँ। ये भी 1 कप के करीब है। सेम इसको भी साफ़ करके हम नीम गर्म पानी से भिगो कर रख देंगे। अब आप ये कहेंगे कि आयशा ने अलग-अलग से क्यों दालें भिगोई हैं। इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें मैंने 2 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। हाफ़ चम्मच इसमें नमक का और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा। अब 20 मिनट के बाद मैंने ये दाल जो भिगो कर रखी थी, चना दाल, ये इसमें शामिल कर देंगे और कवर लगाकर इसको 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चना दाल देर से गलती है और माश की दाल जल्दी घुल जाती है और मुझे बिल्कुल भी घुली हुई दाल नहीं चाहिए, बल्कि गली हुई साबित दाना ही चाहिए। ये देखें हमारी दाल गल चुकी है। 25 मिनट के बाद मैंने माश की दाल भी उसी दाल में शामिल कर दी थी और इसको 15 से 20 मिनट तक फिर से पका लिया था। तो ये कि कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है। इसको साइड पर रखेंगे और मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ एक कढ़ाई में 1 कप मैंने ऑयल का शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये इसमें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें अब हमने कलर कोई नहीं देना प्याज़ों को, बस इनको सॉफ्ट हो जाएं और हल्के से ये लाइट से ब्राउन होना शुरू हो जाएं। तो 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको उस वक्त तक पका लूँगी कि जब तक कि इस लहसुन अदरक में से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास हैं गोल लाल मिर्चें 10 से 12 अदद, जो मैंने इसमें शामिल की हैं और साथ में ही मैं टमाटर भी शामिल कर रही हूँ। रफली से चॉप कर कर मैंने शामिल कर दिए हैं। ये दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर थे। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। मिर्च मसाले शामिल करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और नमक हाफ़ टी स्पून। नमक और हल्दी हमने पहले ही दाल में शामिल की है, इसलिए इसकी क्वांटिटी कम ही जाएगी। मिक्स कर लें अच्छे से और थोड़ा सा मसाले में पानी शामिल करें ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर मेरे पास हैं कड़ी पत्ता के चंद पत्ते हैं, ये भी शामिल कर रही हूँ। इससे दाल का टेस्ट निहायत ही मज़ेदार सा आता है। अब यहाँ पर मज़ीद दाल को टेस्टी बनाने के लिए मैं 1 चम्मच भरकर चिकन पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी डाल सकती हैं, वरना इनको स्किप भी कर सकती हैं। यहाँ हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 अदद कटी हुई और 3 से 4 साबित ही मैंने शामिल कर दी हैं। मसाले को अच्छे से भून लें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह से मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो जो दाल हमने बॉयल करके रखी थी वो पानी समेत ही इसमें शामिल कर दें। दाल का पानी आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी दाल में ही शामिल कर देना है। इससे इस दाल का टेस्ट और टेक्सचर निहायत ही मज़ेदार आएगा। अब इस स्टेज पर आप नमक की मिक़दार चेक कर लें। मेरी दाल में नमक एकदम परफेक्ट है और देखें दाल कितनी मज़े की बनी है और इसका कलर और लुक चेक करें। बस ये 2 मिनट तक हमने इसको पका लेना है ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, तो इसमें खुशबूदार सा और मज़ेदार सा
गरम मसाला शामिल करने लगी हूँ, हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लो फ्लेम पर हमने इसका काम करना है। इसको फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और ऊपर से शामिल कर लेना है हरा धनिया ढेर सारा। तो अब इसको मिक्स करेंगे। मज़ेदार सी हमारी चटपटी सी दाल बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर 2 दालों का मिक्स तैयार किया है। अगर आप चाहें तो इसमें आप मसूर और मूंग की दाल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दाल चना और दाल माश बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी, चपाती, नान या फिर चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार सी दाल की रेसिपी है। फटाफट से ये बन जाने वाली मिक्स दाल की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनकर तैयार होती है। तो अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।